नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि अंबेडकर का जीवन बहुत संघर्ष से भरा था। ऐसे आदमी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विचारधाराओं में जो गलत सोच आ रही है वे राष्ट्र के हित में नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माता के बारे में जो अपशब्द कहे गए वो गलत हैं। इस विरोध में धरना दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब विरोधी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बाबा साहब विरोधी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। गृह मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गृह मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भीमराव अम्बेडकर चुनकर विधायक आए हैं वो इस बात के लिए धरने पर बैठे हैं कि जब देश आज़ाद हो रहा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब देश को आज़ाद करने लगे थे, उससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं था। और संविधान की जिम्मेवारी एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे पढ़े लिखे दलित जाति से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर जी को दी। उस समय समाज में बहुत जातिवाद था, लेकिन बाबा साहब ने एक समानता का विचार लाकर एक संविधान लिखा, और जिस संविधान के कारण आज ये देश 75 साल से उस संविधान को अपनाता आ रहा है। आज देश तरक्की की राह पर पहुंच रहा है, और इस लोकतंत्र की स्थापना जो उनकी सोच से निकली थी, वो लोकतंत्र आज मजबूती से इस देश की जड़ों में समाया हुआ है। उसी के साथ हमारा दूसरा देश भी आज़ाद हुआ, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वेशभूषाओं वाले इस देश में एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जहाँ सब आपसी भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और किसी के मन में वैर ना आए। इस परिकल्पना को उन्होंने इस संविधान के द्वारा इंगित किया। उनके सम्मान में जो भी कुछ कहा गया वो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस संदर्भ में आज जो विधायक दल है हमारा, उसने यह धरना आज विधानसभा के बाहर दिया, क्योंकि हमारी विधानसभा लगी है, नहीं तो हम बड़ी रैली के माध्यम से भी धरना देते। लेकिन विधायकों का इस धरने में आकर ये कहना कि हम सब लोग उस संविधान निर्माता के प्रति जो अपशब्द किए गए हैं उसके विरोध में हम सब लोग बैठे हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत आज के संदर्भ में जो आपने देखा और लोगों को सुना, वो एक इस प्रकार की शख्सियत थे। मैंने उनका जीवन पढ़ा है, और जिस प्रकार से आपके सामने माननीय सदस्यों ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात कही है, मैं भी उसमें अपने को जोड़ता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय के एक इस प्रकार के परिवार में जन्मे थे, जहाँ पर उनको बेचारों को स्कूल में पानी पिलाने वाला भी अगर नहीं आता था तो वो कह रहे थे, भाई अगर वो आदमी नहीं तो मेरे को पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन का आरंभ हुआ, और बड़े संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। गायकवाड़ जी ने उनकी हेल्प की, और मैं समझता हूँ जब उनको अच्छी एजुकेशन के बाद जो बॉम्बे में हुई, पूरे इलाके में हुई, और जो वो लंदन गए, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। और उनको उसी वक्त से हम देखते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आज भी लिखा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि ऐसा स्टूडेंट ना कभी हमारे पास आया है और शायद न कभी
होगा, ये स्वर्णिम अक्षरों में आज भी लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ चाहे उस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन हो, चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो, जहाँ भी उन्होंने डिग्रीज ली, एक दिन में देख रहा था लगभग 2.5 से 3 मिनट लगते हैं, बल्कि ज़्यादा उनकी डिग्रीज पढ़ने में। तो इतने मैं समझता हूँ योग्य व्यक्ति जिन्होंने संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और जिन्होंने अपनी फेलिंग हेल्थ के बावजूद इसको पूरा किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वेरी राइटली, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जिसने हमारी महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए एक अच्छा रास्ता प्रशस्त किया और एक ऐसे संविधान की संरचना की जिसे सारा दुनिया फॉलो करती है, जो एक पीस है ऑफ ए लेजिस्लेटिव नेचर। हम ऐसे आदमी के अगेंस्ट में कुछ बोला जाए कितने बड़े नेताओं को, सचमुच में ये अच्छी बात नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। न जाने किस कौन से गलत सॉर्ट ऑफ चिंतन में बात आ गई होगी, उनके अगेंस्ट तो शायद ही कभी कोई बोलता हो, परंतु अगर बोला गया है तो ये अच्छी बात नहीं है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि आरएसएस जिस तरह से टारगेट करता है और गृह मंत्री सारी विषयों को जानते नहीं है? नहीं, आपके जो आपने बात सोची है शायद उसमें सच्चाई हो। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेसिकली जैसा भी रहा होगा, पहले ये एक अपनी रक्षा के लिए बनाया गया था, थोड़ी सी चीज़ें अपने सुरक्षा के लिए सिखाते थे। धीरे धीरे ये बहुत बड़ा आकार ले गया और कुछ एक लोगों ने इसमें इस प्रकार का चिंतन भर दिया कि भाई इसने देश के अलग ही मेन स्ट्रीम से अलग सोचना है। अदरवाइज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कम से कम के राष्ट्र के लिए होना चाहिए, परंतु ऐसा आज नहीं है। ये विचारधाराओं में जो कुछ गलत सोच आ रही है, मैं समझता हूँ राष्ट्र के हित में नहीं है। हमें तो वो चीज़ सोचनी चाहिए जिससे राष्ट्र इकट्ठा हो, संप्रभुता हमारी मेंटेन रहे। वी शुड बी एबल टू लिव टुगेदर एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। आज तो ऊपर उठने का समय है, नीचे जाने का नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।